श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम के परम भक्त हैं, बाबा श्याम के दर्शन करके आ चुके हैं, बाबा श्याम की महिमा को समझ चुके हैं, क्योंकि बाबा श्याम के चमत्कार को आप महसूस कर चुके हैं और इतने सारे भक्तों की बातों को आप सुन चुके हैं, तो आपको बाबा श्याम के ऊपर पूर्ण विश्वास हो जाता है। उसके बाद बाबा श्याम के समक्ष आप अर्जी लगाते हैं, बाबा श्याम को खुश करने का तरीका खोजते हैं। तो श्याम भक्तों, आज का जो ये वीडियो है वो आपके प्रश्नों के ऊपर आधारित है। यानी किसी श्याम भक्त ने ये प्रश्न पूछा है कि हमने बाबा श्याम के नाम की अर्जी अपने घर में ही लगा दी है, यानी हमारे घर के मंदिर में बाबा श्याम विराजते हैं, वहीं पर हमने नारियल वाली अर्जी लगा दी है। अब जब हमने बाबा श्याम को वो अर्जी लगा दी है और हमारी अर्जी पूरी हो चुकी है, तो क्या उस अर्जी वाले नारियल को हम खाटू धाम जाकर बाबा के चरणों में रख सकते हैं या किसी नज़दीकी श्याम बाबा के मंदिर में जाके रख सकते हैं? और अगर रखना है तो किस प्रकार से रखना है, उसका क्या तरीका है? श्याम भक्तों, इसी प्रश्न के आधार पर आज का पूरा वीडियो है। हो सकता है आपने भी बाबा श्याम के नाम की अर्जी अपने घर में लगा के रखी हो, तो उस अर्जी का अब आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारा चीज़ आप इस वीडियो के माध्यम से पूरा सुनने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनिए। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो श्याम भक्तों, अर्जी लगाने के कई सारे तरीके होते हैं, यानी कई सारे भक्त ऐसे होते हैं जो बाबा श्याम को खाटू धाम में ही अर्जी लगाकर वहीं पर दिखाकर और वहीं पर रेलिंग में बांध देते हैं, और कई सारे भक्त ऐसे होते हैं जो घर में ही बाबा श्याम की उस अर्जी रूपी नारियल को लगाकर रख देते हैं। हम भक्तों, अर्जी रूपी नारियल किस प्रकार से तैयार करना चाहिए, किस प्रकार से आपको बनाना चाहिए, इसके बारे में कई सारे वीडियो मैंने इसी चैनल पर बना के डाल रखे हैं। आप जाकर उस वीडियोस को देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें अर्जी लिखनी चाहिए, किस प्रकार से हमें अर्जी वाला नारियल को तैयार करना चाहिए। सारा कुछ आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। श्याम भक्तों, जो बाबा श्याम के दरबार में जाकर बाबा श्याम को अर्जी लगाते हैं, मान लीजिए जिन्होंने घर में बाबा श्याम के नाम की वो अर्जी तैयार की और अर्जी लेकर बाबा श्याम के दरबार में गए, बाबा श्याम को दिखा दिया, वहीं पर दिखाने के बाद उनको क्या करना होता है, बाबा श्याम को वहीं अर्जी दिखाकर कहीं आप रख सकते हैं। उस अर्जी को आप कहीं पर बांध सकते हैं। बांधने की बहुत सारी जगह दे रखी है। आप जब खाटू धाम जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह अर्जियां बंधी रहती हैं, तो आप भी कोई उचित जगह देकर आप बाबा श्याम के नाम की उस अर्जी को बांध सकते हैं। और श्याम भक्तों, उस कंडीशन में मान लीजिए आपने बाबा श्याम को श्रद्धा पूर्वक अर्जी लगाई है और वो अर्जी अगर आपकी पूरी हो जाती है, तो आपको क्या करना होता है? अगर आपकी वो अर्जी पूरी हो जाती है तो बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जाना होता है। बाबा श्याम के दर्शन करके उन्हें धन्यवाद देना होता है। बहुत सारे श्याम भक्त तो ऐसे होते हैं कि जो सवा मनी का भोग लगवाते हैं, बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे होते हैं जो कि पैदल निशान यात्रा करते हैं, और बहुत सारे श्याम भक्त जिन्होंने अपनी मनोकामनाओं के लिए विभिन्न तरीकों को पूरा करने के लिए बोला होता है, उस हिसाब से वो सारे काम करते हैं। तो श्याम भक्तों, अगर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? जो खाटू धाम में नारियल आपने बांधा था, उस नारियल को जाके खोलना है। परंतु श्याम भक्तों, मान लीजिए आपकी मनोकामना 2 महीने बाद पूरी हुई, तो आपको उस समय याद नहीं रहता कि आपने वो नारियल कहाँ बांधा था, और अगर याद भी रहेगा तो ज़रूरी नहीं कि वो नारियल आपका ही होगा जिसको आप खोलेंगे और आप अपना नारियल पहचान ले, ये भी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि सभी नारियल एक जैसे लगते हैं। तो आपकी तरह बहुत सारे लोग वहाँ पर नारियल बांधते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? बाबा श्याम का ध्यान करना है, बाबा श्याम को प्रणाम करना है, और जो भी नारियल आपको दिख जाए, एक नारियल को वहाँ से खोल देना है और उस नारियल को अपनी आंखों से लगाकर वहीं पर रख देना है। और उसके बाद बाबा श्याम को जाके प्रणाम करना है, बाबा श्याम का धन्यवाद करना है, क्योंकि बाबा श्याम ने आपकी उस अर्जी को पूर्ण कर दी। तो श्याम भक्तों, एक प्रोसेस तो ये है। अगर श्याम भक्तों हमारा कोई ऐसा काम बना है जिसका हमें अनुमान नहीं था, और उस काम के बनने के बाद हमें आर्थिक सहायता मिलती है, जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ था, जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी था, तो आप उस कंडीशन में बाबा श्याम को सवा मनी वगैरह का
भोग लगवा सकते हैं या बाबा श्याम की, या जो भी आप अपनी इच्छा से करना चाहें वहां पर बाबा श्याम के लिए कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो कि गरीबों की मदद करके पुण्य अर्जित करते हैं, पुण्य लाभ कमाते हैं। बहुत सारे तरीके हैं बाबा श्याम को रिझाने के, बाबा श्याम को खुश करने के। अब श्याम भक्तों बात करते हैं, जिस भक्त ने बाबा श्याम की अर्जी घर में लगाई है और उनकी अर्जी पूरी हो गई तो उन्हें क्या करना चाहिए। श्याम भक्तों आप सभी को बता दूं, अगर आपने घर में अर्जी लगाई और वो अर्जी पूरी हो गई है तो उस अर्जी रूपी नारियल को बड़े ही सम्मान के साथ आपको खाटू धाम लेकर आना चाहिए। परंतु खाटू धाम लाकर उस अर्जी वाले नारियल का आप करेंगे क्या, क्योंकि बाबा श्याम ने तो आपकी अर्जी पूरी कर दी और वो अर्जी वाला नारियल आपके घर में ही रखा हुआ था। अब श्याम भक्तों जिसकी अर्जी पूरी हो जाती है वो तो खाटू धाम में जाकर अर्जी वाला नारियल को खोलता है, परंतु आपका नारियल तो आपके पास ही था। अब खाटू धाम जाकर आप किसकी अर्जी की नारियल खोलेंगे, क्योंकि आपने वहां तो कोई नारियल बांधा ही नहीं था। फिर अब आपको क्या करना चाहिए। श्याम भक्तों अर्जी पूरी होने का मतलब ये होता है कि आपके दामन में बाबा श्याम ने वो खुशियां डाली है जो आपने बाबा श्याम से अर्जी के रूप में मांगी थी। यानी श्याम भक्तों बाबा श्याम ने आपकी इच्छा पूरी कर दी। तो अब आपको क्या करना है, उस अर्जी रूपी नारियल को लेकर सबसे पहले रिंगस आना है। रिंगस आने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक निशान खरीदना चाहिए, यानी बाबा श्याम को अर्पण करने के लिए निशान खरीदना चाहिए। और निशान खरीदने के बाद आपको क्या करना है, निशान खरीदने के बाद आपको निशान भवन में आना है। निशान भवन में आप निशान की पूजा पाठ करेंगे। वो अर्जी वाला नारियल आपने घर में अर्पण किया था, वो अर्जी वाला नारियल आपको अपने साथ लेकर आना है। उस अर्जी वाले नारियल को उस निशान के ऊपर बांध देना है। यानी श्याम भक्तों जब उस नारियल को निशान के साथ बांधेंगे तो आपके पास एक लाल कपड़ा होना चाहिए। उस लाल कपड़े के अंदर आपको क्या करना है, उस नारियल को रख देना है। साथ में 11 रुपए की दक्षिणा रखनी है, यानी जो दक्षिणा आपने पहले रखी होगी वही दक्षिणा आपको उसमें रखनी है। अर्जी वाला कागज जो होगा वो भी उसी में रखना है। उसके बाद उस नारियल को उस निशान के साथ बांध देना है। उस निशान के साथ बांधने के बाद आपको निशान की पूजा करनी है। आपको भगवान से कहना है कि आपने मेरी इच्छा पूरी की है भगवान, मैं पूरी श्रद्धा के साथ आपको खुश करने के लिए, आपका शुक्रिया करने के लिए, अपने पूरे भाव के साथ मैं आपको अपना ये अर्जी वाला नारियल अर्पण करती हूँ। चूँकि आपने मेरी अर्जी पूरी कर दी है तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ और अपनी इस यात्रा को रिंगस से खाटू धाम तक करता हूँ या करती हूँ। इस प्रकार से आपको बाबा श्याम के समक्ष कहना है। तो श्याम भक्तों इस प्रकार से आपको वो निशान लेकर, बाबा श्याम का नाम लेकर निशान यात्रा करनी चाहिए। और खाटू धाम यानी कि 17 किलोमीटर की निशान यात्रा करने के बाद बाबा के दरबार में आकर उस निशान को उस डंडे से निकाल लेना है और उस निशान को अपने माथे पर रखकर, और जो उसके ऊपर जो नारियल बंधी होगी, जो आपका नारियल होगा, जो आप अपने घर से लाए हैं अर्जी वाला नारियल, उस अर्जी वाले नारियल को आपको निशान में से खोल देना है। उस निशान से अपने हाथों से ही खोलना है। और जब आप अर्जी वाला नारियल खोल देंगे तो खोलने का मतलब ये होता है कि आपकी इच्छा पूर्ण हो चुकी है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। जिस प्रकार से रेलिंग में लगा हुआ नारियल लोग खोलते हैं इच्छा पूर्ण होने पर, आपने ध्वजा में से नारियल खोला है जो आपने निशान यात्रा की है। उसके बाद उस नारियल को खोलने के बाद आपको अपने हाथ में लेकर, यानी अगर आपने साड़ी वगैरह पहनी है तो अपनी साड़ी के आंचल में उस नारियल को रखकर लाइन में लग जाना है और निशान में लगा हुआ डंडा वहीं पर साइड से रख देना है और निशान आपके साथ है। आपको बाबा के लाइन से होते हुए बाबा श्याम के दर्शन करने चाहिए। बाबा श्याम को दिखा दीजिए, ध्वजा दिखा दीजिए, बाबा श्याम को वो नारियल दिखा दीजिए और बाबा श्याम को प्रणाम करिए, बाबा श्याम को धन्यवाद करिए और बाबा श्याम से कहिए कि बाबा श्याम ऐसे ही हमारे ऊपर अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस प्रकार से बाबा श्याम को नारियल दिखाने के बाद खाटू धाम में ही वहीं पर आपको छोड़ देना है। बहुत सारे जहाँ नारियल नीचे रखे रहते हैं वहीं पर आपको रख देना है। इस प्रकार से श्याम भक्तों आपकी वो निशान यात्रा पूरी हो जाएगी और बाबा श्याम को जो अर्जी वाला नारियल है वो समर्पित हो जाएगा। श्याम भक्तों अगर आप सीनियर सिटीजन है, ऐसा लगता है कि आप इतनी लंबी यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी रोग से परेशान है, यानी कोई ना कोई परेशानी आपके शरीर में बनी हुई है जिसके कारण से आप इतनी लंबी यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे विशेष कारण है, उस कंडीशन में आपको जो निशान यात्रा होगी वो तोरण द्वार से बाबा श्याम के दरबार तक निशान यात्रा को आप कर पाएंगे। उस निशान यात्रा को करके बाबा श्याम को
अर्पित कर सकते हैं, बाबा श्याम को समर्पित कर सकते हैं। होपफुली श्याम भक्तों पूरी जानकारी मिली होगी। श्याम भक्तों ऐसी जानकारी सिर्फ भजन मंत्र शक्ति पर ही दी जाती है, इसके बाद तो कई सारे वीडियोस और लोग बना ही लेंगे, परंतु श्याम भक्तों सबसे पहले सटीक और सही जानकारी आपको बाबा श्याम की प्रेरणा अनुसार भजन मंत्र शक्ति के द्वारा ही दी जाती है। अगर भजन मंत्र शक्ति की वीडियोस आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों को जरूर बताएं इस चैनल के बारे में। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।